अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल हिजर की आयत नंबर 42 से। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तमील करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस के अलावा, यानी इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह ताला से क़यामत वाले दिन तक मोहलत मांगी कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत वाले दिन तक मोहलत दे, मैं तेरे लोगों की राह में आऊँगा, यानी लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के गुनाहों को खुशनुमा बनाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने उसे क़यामत वाले दिन तक मोहलत भी दे दी। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इबादी लैसा लाका अलैहिम सुल्तानुन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना बेशक इबादी मेरे बंदे, लैसा नहीं होगा लाका तेरे लिए अलैहिम इन पर सुल्तानुन कोई गलबा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे बंदे होंगे उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अब यहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों से मुराद ये नहीं कि उनसे कोई गुनाह ही नहीं होगा, यानी उनसे कोई ऐसा गुनाह नहीं होगा जिन पर वो शर्मिंदा ना होंगे, क्योंकि वही गुनाह इंसान के लिए हलाकत का बायस बनता है, जिसको करने के बाद इंसान को शर्मिंदगी ना हो और वह अल्लाह की तरफ रजू ना करे और माफ़ी ना मांगे। ऐसे गुनाह इंसान के लिए हलाकत का बायस बनते हैं, इंसान को हलाकत की तरफ ले जाते हैं। बल्कि ईमान वाले की सिफ़त तो ये है कि वो गुनाह पर इसरार नहीं करते, बल्कि तौबा करते हैं। तो अब यहाँ पर भी यही मुराद है कि अगर वो शैतान के गलबे में आ भी जाए अल्लाह के नेक बंदे, तो वो फ़ौरन शैतान के गलबे से बाहर आ जाते हैं, यानी फ़ौरन ही वो अल्लाह से पनाह मांग लेते हैं। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे नेक बंदे होंगे उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा, इल्ला मगर मानी तबाह का, जो पैरवी करे तेरी, मिनल गाविन गुमराहों में से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा जोर उन्हीं पर चलेगा जो गुमराह होंगे। वाइन्ना बेशक जहन्नम जहन्नम लमउइदुहुम, वादा है उनका, आजमाइन सब का। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो गुमराह लोग होंगे, जो शैतान की पैरवी करेंगे, उनका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। लाहा इसके लिए साबातु अबवाबिन 7 दरवाजे होंगे। यहाँ पर लाहा से मुराद जहन्नम। लाहा इस जहन्नम के लिए साबातु 7 अबवाबिन दरवाजे होंगे। लिकुल्ली बाबिन हर दरवाजे के लिए, मिनहुम इनमें से, जुज़ुन हिस्सा होगा, मकसूमन तकसीम किया हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर दरवाजे के लिए एक तकसीम शुदा हिस्सा होगा, यानी जन्नत के 7 दरवाजे होंगे। इससे मुराद यहूदियों के लिए एक अलहदा दरवाज़ा, ईसाइयों के लिए एक अलहदा, मुशरिकों के लिए एक अलहदा, यानी यहाँ पर 7 दरवाज़ों से मुराद 7 तबके हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम के 7 तबके होंगे जो कि एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। इन्नल मुत्तकीना बेशक परहेजगार, फी जन्नातिन बागों में होंगे, व अयूनिन और चश्मों में होंगे। पहले अल्लाह ताला ने जहन्नम का जिक्र किया, जहन्नम वालों का जिक्र किया। अब अल्लाह ताला अहले जन्नत का जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक जो परहेजगार लोग होंगे, जो अल्लाह वाले हैं, वो जन्नतों में होंगे और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा दाखिल हो जो इसमें, यानी जन्नतियों को कहा जाएगा, उदखुलूहा दाखिल हो जो इन जन्नतों में, बिसलामिन सलामती के साथ, आमिनीना अमन के साथ। अब यहाँ पर सलामती से मुराद या तो यानी उनको हर तरफ से सलामती होगी, किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं होगा, या फिर ये कि मुसलमान आपस में एक दूसरे को सलामती की दुआएं देंगे, या फिर फरिश्ते उनको सलामती की दुआएं देंगे, या फिर अल्लाह की तरफ से उनके लिए सलामती का ऐलान होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ ادخلوہا بسلام آمنین، کے داخل ہو جو ان جنتوں میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، وَنَزَعْنَا، اور ہم دور کر دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غلٍ، کینے سے، اخوانٍ، بائی بائی ہوں گے، علی سررٍ، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی اہل جنتیوں کے دل سے اللہ تعالیٰ حسد، کینہ، بغض نکال دیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے ان کے دل صاف اور شفاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تختوں پر آمنے سامنے بائی بائی ہوں گے، یعنی تختوں پر آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم، نہیں پہنچے گی ان کو، فیہا، اس میں، نصبن، کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف، یعنی اہل جنتیوں کو جنت میں کوئی بھی تھکاوٹ نہیں ملے گی۔ وما، اور نہ ہی ہم وہ، منہا، اس سے بھی، مخرجینہ، نکالے جائیں گے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، ان کو وہاں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی، خبر دیجئے، عبادی، میرے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیجئے میرے بندوں کو، انی، بے شک میں، انا الغفور، میں معاف کرنے والا ہوں، رحیم، مہربان ہوں، کہ جو بندہ میری طرف آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ وانا، اور بے شک، عذابی، میرا عذاب، هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح میں غفور الرحیم ہوں، اسی طرح میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ یعنی وہ لوگ جو گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، توحید کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو گناہ کی خوشخبری دیجیے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ یعنی اگر میں معاف کرنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، تو ساتھ میں دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔